जय गुरुदेव। लीला जय गुरुदेव की। स्वामी जी ने बलि बनने से बचाया। लखनऊ के एक बहुत पुराने सत्संगी स्वामी जी के निकटवर्ती सेवक आर के पांडे हुआ करते थे। उन्होंने एक बार अपने जीवन की घटना बताते हुए सबको सजल नेत्र और आश्चर्यचकित कर दिया। उन्होंने बताया कि उस समय होली का कार्यक्रम जयपुर राजस्थान के रामलीला मैदान में हुआ करता था। उस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए लखनऊ से भी बहुत से प्रेमी आते थे। रामलीला मैदान बहुत बड़ा मैदान था और अजायबघर के पास था। सड़क के इस पार रामलीला मैदान और उस पार अजायबघर जिंदा और मुर्दा बड़े विशाल क्षेत्र में फैला हुआ था। हम भी अपने परिवार बच्चों के साथ वहां गए थे। सत्संग सुनते सुनते बाजार घूमते और अजायबघर देखने भी चले जाते। होली का दृश्य जयपुर का अजीबो गरीब लगता। स्वामी जी अपने कमरे से जो मंच पर ही एक किनारे बना था, कई बार आते थे। थोड़ी थोड़ी देर सत्संग सुनते, हंसाते और अजब गजब लीलाएं करते थे। पास के एक बड़े धर्मशाले में हम सब लोग ठहरते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि गोंडा के राम सजन पांडे, जो उत्तर प्रदेश के गुप्तचर विभाग के कर्मचारी थे और CID पांडे के नाम से जाने जाते थे, उनका बड़ा लड़का जो उस समय 5 वर्ष का था, मुन्ना, वह सड़क पर खेलते खेलते गायब हो गया। जब पता चला तो सब तरफ उसकी खोज हुई, नहीं मिला। पांडे जी ने धर्मशाले में देखा, इधर उधर देखा, तलाशा, परंतु कुछ अता पता नहीं चला। अंत में स्वामी जी के पास गए और कमरे के दरवाजे पर खड़े होकर सिसकने लगे। कुछ देर बाद स्वामी जी ने दरवाजा खोला तो पांडे जी को देखकर बोले कि क्या बात है। पांडे जी ने बताया कि उनका लड़का खो गया है, नहीं मिल रहा है। स्वामी जी यह सुनकर बहुत गंभीर हो गए और बोले कि तलाश करो, यहीं कहीं होगा। फिर स्वामी जी ने दरवाजा बंद कर दिया और एकांत में चले गए। करीब 2 घंटे बीत गए। पांडे जी तलाश करते करते थक गए, किंतु मुन्ना का कुछ पता नहीं चला। निराश होकर जब स्वामी जी के पास पहुंचे तो काफी देर बाद स्वामी जी ने दरवाजा खोला और उन्हें देखकर पूछा कि बच्चा मिला। पांडे जी रोने लगे। स्वामी जी ने फिर कहा, देखो सड़क पर इधर उधर कहीं होगा, अभी मिल जाएगा। खैर पांडे जी दुखी मन से आदेश अनुसार फिर खोजने लगे। रामलीला मैदान के फाटक पर जो ही पहुंचे तो देखा कि उनका लड़का मुन्ना वहीं पर खड़ा था। परिवार के लोग और सत्संगी सभी लोग बहुत खुश हुए कि लड़का मिल गया। पांडे जी लड़के को लेकर अपने स्थान पर गए, कुछ खिलाया पिलाया, तब बड़े प्यार से पूछा कि बेटा कहाँ चले गए थे। मुन्ना ने जो आप बीती सुनाई वह बड़ी हृदय विदारक थी। उसने कहा कि मैं सड़क पर खड़ा था, 2 आदमी आए, मुझसे बोले कि चलो तुमको गाड़ी में बैठाकर घुमा दूं। उन्होंने मुझे गोद में उठा लिया, आइसक्रीम खिलाया और मैं उसके साथ घूमने चला गया। वे दोनों मुझे एक पहाड़ पर ले गए। खूब ऊंचा पहाड़ था, वहाँ एक मंदिर था, वहाँ लाकर मुझे बिठाया, मिठाई खिलाई, नहलाया, टीका लगाया। वहाँ पर खोपड़ी रखी थी और देवी की मूर्ति थी। मैं सब देख रहा था। इतने में उस मूर्ति से बड़ी तेज आवाज आई कि खबरदार, इस बच्चे को मत मारना, जहाँ से लाए हो वहीं तुरंत पहुँचाओ। फिर उसके बाद मूर्ति कुछ नहीं बोली। उन दोनों ने झट से मुझे गाड़ी में बिठाया और यहाँ लाकर छोड़ दिया। बच्चे की दास्तान सुनकर सबकी रूह कांप गई। सबने यही कहा कि स्वामी जी महाराज ने अपनी विशेष दया से मुन्ना की जान बचाई, नहीं तो यह आज मूर्ति के आगे बलि चढ़ चुका होता। संत महात्मा जब नामदान देकर जीवों को अपना लेते हैं तो जीव के अंग संग हो जाते, हमेशा संभाल करते हैं, रक्षा करते। धन्य ऐसे समर्थ सद्गुरु जिनकी शरण में हम पड़े हुए निश्चिंत हैं। बात सही है कि हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी नाम के रक्षक गुरु जी दाढ़ी वाले हैं। गुरु का नाम सदैव याद करते रहो, वह रक्षा करेंगे। जय गुरुदेव।